उत्तराखंड देवभूमि, जहाँ कण कण में देवताओं का वास होता है। ऐसी ही 9 बहनें हैं माँ जगदम्बा, जिनमें से एक बहन माँ सिलासोड़ की जगदम्बा का मेला टिहरी गढ़वाल की हिंदोपट्टी में हर साल दिसंबर में आयोजित किया जाता है। आज हम सिलासोड़ की माँ जगदम्बा के दर्शन के लिए घर से आधे रास्ते पहुँच चुके हैं। सुबह की तकरीबन 7:15 बज चुकी हैं और हमें चलते चलते 1.5 घंटे से ऊपर हो चुका है, यानी कि हम घर से 5:30 के तकरीबन निकले थे। मेला हमारे गांव से काफ़ी दूर होने की वजह से और रास्ते में ज़्यादा धूप ना हो, इस वजह से भी हम घर से जल्दी ही निकल पड़े थे। खैर, धूप का तो आज दूर दूर तक नामो निशान नहीं था, बल्कि ऊपर से बर्फ़बारी होती जा रही थी। रात से ही बर्फ़बारी हो रही थी और हम सुबह उस बर्फ़बारी के बीच ही चल पड़े थे, मानो माता रानी के दर्शनों के लिए व्याकुल हों। इतनी ठंड और बर्फ़बारी के बीच गांव में महिलाओं को काम करते हुए देखकर मुझे अचंभा तो नहीं हुआ, लेकिन इसने मुझे और ज़्यादा उत्साहित कर दिया। गांव के अगले ही छोर पर कुछ दुकानें थी, जहां पर हमारे साथी जो हमसे आगे निकल चुके थे हमारा इंतज़ार कर रहे थे और बर्फ़बारी का थमने का इंतज़ार कर रहे थे। हमने भी निर्णय लिया कि थोड़ी देर सुस्ताया जाए और बर्फ़बारी का कम होने का इंतज़ार किया जाए। हालांकि बर्फ़बारी कम नहीं हुई और हमने कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाने के बाद चलना ही बेहतर समझा, क्योंकि रास्ता भी काफ़ी दूर था। रास्तों में खड़े हुए बड़े बड़े पत्थर मानो आते जाते राहगीरों को सहारा दे रहे हों। बर्फ़बारी अभी भी जारी थी और पहले से काफ़ी ज़्यादा होने लग चुकी थी, जिसे मेरे कैमरे ने कुछ यूं कैद किया। साढ़े 9 बजे के तकरीबन हम मेले में पहुंच चुके थे। माता रानी के दर्शन करने के बाद मैंने थोड़ा सा अपना कैमरा इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन
ठंड से मेरे हाथ इतने कांप रहे थे, मैं कैमरा इस्तेमाल नहीं कर पाया, इसलिए मैं वहाँ वीडियो नहीं बना पाया। इसलिए मंदिर परिसर की वीडियो मैंने अपने मित्र जगदीश रावत से ली। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। बर्फबारी अभी भी जारी थी, हालांकि पहले से थोड़ी कम हुई, लेकिन ठंड अभी भी उतनी ही थी। माता रानी के दर्शन और चढ़ावा चढ़ाने के बाद माता रानी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने हमारी यात्रा यहाँ तक सफल करवाई। अब बर्फबारी थोड़ी कम हो चुकी थी और मैंने फैसला लिया कि थोड़ी देर अपने कैमरे से तस्वीरें ली जाए। थोड़ी देर बाद मौसम ने फिर अपना रुख बदला और फिर से हल्की हल्की बर्फबारी शुरू हो गई। ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और हम एक जगह पर नहीं रुक सकते थे, इसलिए हमने इधर उधर टहलना ही ज़्यादा सही समझा। हमारे कुछ मित्रों ने आग की व्यवस्था की और हमने वहाँ पर आग सेकी और वहाँ से इस हल्की हल्की बर्फबारी का आनंद लिया। हमारे कुछ मित्रों ने इस शानदार दृश्य को अपने कैमरे में कैद किया और क्यों नहीं, ऐसा मौका कहाँ बार बार मिलता है। बर्फबारी अभी भी जारी थी। अब श्रद्धालुओं की भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और माता रानी के दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़े होते हुए दिखाई दे रहे थे। हमारे जल्दी पहुंचने का यह फ़ायदा हुआ था कि हमें दर्शनों के लिए कतारों में खड़े नहीं रहना पड़ा था। बर्फबारी अब लगभग बंद हो चुकी थी और श्रद्धालुओं ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया तथा जमकर खरीदारी की। अब इसे माता रानी की कृपा कहो या सिर्फ एक संयोग, लेकिन सच तो यही था कि माता रानी की डोली मैदान में आने से पहले ही आसमान साफ हो चुका था और बर्फबारी अब दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही थी।
दूर दूर से पहुँचे श्रद्धालुओं ने माता रानी के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया तथा माता रानी का धन्यवाद दिया कि उन्होंने उनकी ये यात्रा सफल की। हल्की हल्की धूप खिल चुकी थी और हमारे मित्र की ये मुस्कुराहट बता रही थी सुबह अपनी टोपी ना लाने का मलाल उन्हें अब नहीं रहा। माता रानी के दर्शन और उन्हें धन्यवाद देने के बाद हमने 3:30 बजे घर निकलने की तैयारी शुरू कर दी। रास्ते में एक जगह पर सुस्ताने का निर्णय लिया तथा सामने दिख रहे खूबसूरत गांव और हरे भरे खेतों को निहारा। वहीं पर अपने मित्र उदय केंद्र से फिर से भेंट हुई तथा उनकी आग्रह करने पर हम उनके घर चल दिए। चाय की चुस्कियों के साथ हमने उनके गांव, महर गांव तथा आसपास के गांवों को निहारा। आखिर अपने मित्र उदय केंद्र से विदा लेने के बाद हम घर की ओर चल दिए। रास्ते में ही एक छोटा सा गदेरा था जिसमें बर्फ जमी हुई थी। आगे चलते ही एक छोटा सा ताल है जिसमें ओस जमी हुई थी। थोड़ी देर ठहरने के बाद फिर से आगे बढ़े तथा हमेशा की तरह मेरी नज़र हिमालय की चोटियों पर रुक गई, जिस पर ढलते सूरज की किरणों की लालिमा छाई हुई थी। मैं ज़्यादा देर उसे निहार नहीं सका। सच में ये सफ़र काफ़ी थकावट भरा था, लेकिन थकावट तो एक दिन में चली जाएगी। लेकिन जो यादें हम समेट कर लाए थे वो जीवन भर साथ रहेंगी।